न कल हम होंगे ना कोई सिलसिले होंगे, बस छोटी थोड़ी सी सिमटी हुई यादों के सिलसिले होंगे। जो ज़िंदगी है उसे हंस कर बिता लो, न जाने कल ज़िंदगी के क्या फ़ैसले होंगे। तो जी हाँ दोस्तों, ये शेर ये शायरी बहुत कुछ हमसे कहती है। गॉड ने, ऊपर वाले ने हमें बहुत खूबसूरत ज़िंदगी दी थी, एक खूबसूरत लाइफ दी थी। लाइफ इज़ अ ब्यूटीफुल गिफ्ट लाइक अ फ्लावर। जी हाँ, एक फ्लावर की तरह, एक रोज़ की तरह हमें ये ज़िंदगी मिली थी। लेकिन आज हमने अपनी ज़िंदगी को, अपनी लाइफ को, अपने लाइफ शेड्यूल को, अपने लाइफ स्टाइल को इतना बिज़ी कर लिया है कि उस बिज़ी करने की वजह से आज हम अपनी लाइफ को ये भी भूल चुके हैं कि ये एक ब्यूटीफुल गिफ्ट है। आज हमने सबकी चीज़ों की कदर की है, सब चीज़ों की फ़िक्र की है, लेकिन अपने लाइफ की फ़िक्र नहीं की। और उस लाइफ की फ़िक्र ना करने से आज हमें सबसे बड़ा लॉस हो रहा है। जी हाँ, हम दिन ब दिन ऐसी बीमारियों से घिरते जा रहे हैं। हमारे अंदर ऐसी बीमारियां पैदा हो रही हैं कि जिसकी कल्पना भी नहीं की थी। आज मैं जिस बीमारी के बारे में आप लोगों से बात करने जा रहा हूँ, या हम जिस बीमारी के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं, वो बहुत ही कॉमन बीमारी है, बहुत ही कॉमन डिसीज़ है, जो आज लोगों में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। जी हाँ, मैं कह सकता हूँ हर 5 में से 1 को ये बीमारी होने के चांसेस हो चुके हैं, या ये कहिएगा हो चुकी है ये बीमारी। और ये जो बीमारी है, ये जो डिसीज़ है, ये हमारी छोटी सी नादानी या ये कहें कि छोटी सी लापरवाही की वजह से हो रही है। जी हाँ, आपने सही बात सोचा, मैं बात कर रहा हूँ मधुमेह यानी डायबिटीज़ की, यानी शुगर की। तो शुगर एक ऐसी बीमारी है जो हम लोगों के अंदर बहुत ही कॉमन हो चुकी है, और धीरे धीरे शुगर के पेशेंट, शुगर की डिसीज़ बढ़ती चली जा रही है। अब ये जो बढ़ रही है, इसका छोटा सा फंडा मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि ये क्यों बढ़ रही है और क्यों हम लोगों को हो रही है। आप यकीन मानिए कि आप शॉक हो जाएंगे, क्योंकि छोटी सी गलती, एक सिली सी मिस्टेक की वजह से आज ये डिसीज़ हमारे अंदर हो रही है। तो ये डिसीज़ क्यों होती है और इसके पीछे क्या वजह है, और वो क्या छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स हैं जिसकी वजह से आज हम लोगों को शुगर हो रही है, आज हम लोग शुगर के पेशेंट होते जा रहे हैं। तो उस चीज़ को जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, और अगर अब तक आपने हमारी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि हमारी वीडियो सब आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। सो मैं MS खान एंड वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल द लर्नर विंग्स। उड़ान आपकी, कोशिश हमारी। तो दोस्तों, डायबिटीज़ यानी मधुमेह, या इसके फुल फॉर्म होती है डायबिटीज़ मेलाइटस, ये एक हाइपरग्लाइसीमिया की बीमारी है। जी हाँ दोस्तों, होता क्या है, सिंपल सी बातें समझते हैं। डायबिटीज़ या शुगर, हमारे ब्लड के अंदर एक नॉर्मल लेवल होता है शुगर का। अगर ये शुगर का लेवल हमारे ब्लड के अंदर नॉर्मल लेवल से बढ़ जाता है, या फिर ये कहें बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, तो हम कहते हैं कि हमें शुगर हो गई है, हमें डायबिटीज़ हो चुकी है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर एक ऑर्गन है जिसका नाम है पैनक्रियास। पैनक्रियास की बीटा सेल, जी हाँ, पैनक्रियास की बीटा सेल एक हार्मोन प्रोड्यूस करती है जिसका नाम है इंसुलिन। ये इंसुलिन हमारी बॉडी के अंदर ब्लड में शुगर के लेवल को बनाए रखता है या कंट्रोल करता है। अब किसी वजह से ये चीज़ इंसुलिन ना निकल पाए, और जब इंसुलिन हमारे पैनक्रियास नहीं निकालेगा, ना सिक्रीट करेगा, तो हमारा ये ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाएगा और हमें शुगर हो जाएगी। ठीक, अब होता क्या है स्टूडेंट, नॉर्मली शुगर हमारी बॉडी के अंदर 2 टाइप्स की होती है। एक होती है टाइप 1, एक होती है टाइप 2। लेकिन सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये शुगर हम कैसे, इसका पैरामीटर क्या है। जो WHO, जी हाँ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हमें एक पैरामीटर दिया है जिसके अकॉर्डिंग हम शुगर की जांच करते हैं। सबसे पहले जांच होती है फास्टिंग की। इसमें क्या होता है कि इसमें 125 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, अगर ब्लड में शुगर का लेवल इससे ज़्यादा होता है तो आपको शुगर मानी जाती है, आपको डायबिटीज़ हो गई है। सेम एज दूसरा होता है पोस्टप्रीडियल, यानी खाना खाने के 2 घंटे बाद।
खाना खाने के 2 घंटे बाद अगर आपकी बॉडी में जब शुगर चेक की जाती है, यानी आपकी ब्लड के अंदर शुगर का लेवल चेक किया जाता है और वो 145 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा होता है, तो इट मीन्स आपको शुगर हो गई है। वहीं एक अल्टरनेटिव मेथड और है जिसमें HbA1c की जांच की जाती है शुगर की, और इसमें अगर ये 7% से ज़्यादा आता है तो इट मीन्स आपको शुगर हो गई है, और ये शुगर लगभग आपको 3 से 6 महीने पहले हुई थी। वहीं स्टूडेंट, जो फीमेल्स प्रेग्नेंट होती हैं उनके अंदर भी एक तरह की डायबिटीज़ देखने को मिलती है जिसको हम बोलते हैं गेस्टेशनल डायबिटीज़। अब ये डायबिटीज़, जैसे मैंने आपको बताया कि इंसुलिन ना निकलने की वजह से होती है। अब ये डायबिटीज़ 2 टाइप्स की होती हैं, 2 तरह की डायबिटीज़ होती हैं। पहली डायबिटीज़ टाइप 1 होती है जो सबसे ज़्यादा बच्चों के अंदर देखी जाती है। जी हाँ, 20 साल से कम बच्चों के अंदर, 20 साल से कम जो है मेल फीमेल के अंदर देखी जाती है, इवन 4 साल के बच्चों के अंदर तक भी देखी जाती है। इस टाइप 1 डिसीज़ में, टाइप 1 शुगर में क्या होता है कि इंसुलिन या तो निकला ही नहीं पहले नंबर पर, सेकंड निकला तो उसकी सेंसिटिविटी कम हो गई, या फिर कोई ऑटो इम्यून डिसीज़ हुई जिससे उसकी जो उस मेल या फीमेल जिसको वो भी शुगर हुई है उसके पैनक्रियाज की बीटा सेल डिस्ट्रॉय हो गई हैं और वो इंसुलिन नहीं सिक्रिएट कर रही हैं। ये होती है टाइप 1 डिसीज़। टाइप 2 डिसीज़, जी हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट है टाइप 2 डिसीज़। ये लगभग 95 लोगों के अंदर देखी जाती है टाइप 2 डिसीज़। ये टाइप 2 डिसीज़ क्या होती है, इसके अंदर मान के चलिएगा कि एक एज तक तो इंसुलिन काम कर रहा है, लेकिन एक एज के बाद होता क्या है, यह किसी वजह से इंसुलिन निकल तो रहा है लेकिन उसकी सेंसिटिविटी ख़त्म हो चुकी है, या फिर बॉडी को जितनी रिक्वायरमेंट थी इंसुलिन की उतनी इंसुलिन निकलनी बंद हो गई है, या हम ये कह सकते हैं कि इंसुलिन का जो पैनक्रियाज है उसकी मेटाबॉलिज्म में कुछ जो है प्रॉब्लम आ गई है जिसकी वजह से इंसुलिन का सिक्रीशन कम हो गया है। इसको हम बोलते हैं बच्चों टाइप 2 डिसीज़। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि चाहे टाइप 1 डिसीज़ हो या टाइप 2 डिसीज़ हो, ये होती क्यों है? बड़ी छोटी छोटी सी सिली मिस्टेक्स हैं जिसकी वजह से टाइप 2 डिसीज़ होती हैं। जी हाँ, सबसे पहला है हमारा लाइफ स्टाइल। जी हाँ, लाइफ स्टाइल में मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है हमारा ईटिंग मेथड। आज हम लोग सही से अपनी डाइट नहीं लेते हैं, एक प्रॉपर न्यूट्रिशन वाला फूड नहीं लेते हैं, जिससे हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी के अंदर प्रॉब्लम आ जाती है। उसमें से एक शुगर भी है। नॉर्मली हम लोग आज के टाइम में फास्ट फूड खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। फास्ट फूड दिखने में अच्छे होते हैं, लेकिन स्टूडेंट इसमें होता क्या है, इसके अंदर फैट की, जी हाँ, फैट की मात्रा ज़्यादा होती है, फैट की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। अब मान के चलिएगा फॉर एग्जांपल कि आपको कैलोरीज चाहिए, आपकी बॉडी को लगभग 1000 कैलोरीज चाहिए थी। अब जो आपने ये मान के चलिएगा कि जो आपने फास्ट फूड खाया जो दिखने में बहुत अच्छा है, इसमें कैलोरीज आ गई 2000, तो 1000 आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड थी। अब बची 1000 जो एक्स्ट्रा है, वो क्या होती है, वो कैलोरीज हमारी बॉडी के एडिपोज टिश्यूज़ में और अलग अलग मसल्स के अंदर एक फैट की तरह धीरे धीरे क्या होती है, जो है एक्यूमुलेट होने लगती है, धीरे धीरे समझ लीजिएगा कि एक जगह जमने लगती है, और जिससे क्या होता है, जिससे हम लोग मोटे हो जाते हैं, हम ओबेस हो जाते हैं। अब क्या होता है कि जब हम ओबेस हो जाते हैं तो अब तक मान के चलिएगा कि हमारी बॉडी, मान के चलो 50 किलो के हम लोग, तो 50 किलो में जितना इंसुलिन निकलना चाहिए था उतना इंसुलिन तो निकल रहा है, उतना पैनक्रियाज इंसुलिन सिक्रीट कर रहा है। लेकिन जैसे ही आप 80 किलो के हो गए या 100 किलो के हो गए तो इट मीन्स आप डबल हो गए। तो अब क्या हुआ, इंसुलिन जितना निकल रहा था उतना तो निकल रहा है, लेकिन अब बॉडी को जितनी रिक्वायरमेंट है इंसुलिन की उतना इंसुलिन नहीं निकल रहा है और आप लोगों को शुगर हो जाती है। तो हमारा लाइफ स्टाइल, जी हाँ, हमारा लाइफ स्टाइल, हमारे खाने का तरीका, ये हमारी शुगर के लिए बहुत ज़्यादा है। दूसरी वहीं हम बात करते हैं कि शुगर उन लोगों को भी ज़्यादा होती है जिनके परिवार में कोई शुगर का पेशेंट हो, चाहे वो उसके मदर हो, फादर हो, या फिर दादा दादी हो, या नाना नानी भी हो सकते हैं। तो इस तरह आपकी फैमिली में अगर कोई डायबिटिक है, यानी आपकी हिस्ट्री डायबिटिक है, तो आपको डायबिटीज़ होने के, आपको शुगर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इस कंडीशन में आपको अपना ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, आपको अपनी डाइट, अपने खाने पर बहुत ज़्यादा नियंत्रण रखने की ज़रूरत है और एक पैनी नज़र रखने की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है।
अब होता क्या है कि जिन लोगों को शुगर हो जाती है उनमें 3 तरह की प्रॉब्लम बहुत कॉमन होती है, बहुत ज़्यादा कॉमन। सबसे पहली होती है उनको न्यूरोपैथी। इसमें क्या होता है कि इसमें इंसान की जो ऑर्गन्स होते हैं उनकी सेंसिटिविटी कम हो जाती है या लगभग ख़त्म ही हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी का पैर कटता है या कहीं पे चोट लग जाती है तो उसको फीलिंग नहीं आती कि उसको चोट लग गई है या उसके कहीं पर ब्लड बह रहा है, जो है ब्लड निकल रहा है, जिसको हम न्यूरोपैथी कहते हैं। वहीं पर आंखें कमज़ोर होने लगती हैं, अभी तक तो सही दिखाई दे रहा था लेकिन एकदम से अचानक उसे कम दिखने लगता है, और इसको हम बोलते हैं बच्चों रेटिनोपैथी। सेम एज क्या होता है कि हमारी किडनी खराब हो जाती है। जिन लोगों को शुगर होती है उनमें कॉमन देखा जाता है किडनी का खराब हो जाना और डायलिसिस पर आ जाना, इसको हम बोलते हैं नेफ्रोपैथी। और भी बहुत सारी जो है सिम्टम्स होते हैं, जैसे जल्दी से घाव का ना भरना, बार बार भूख लगना, बहुत ज़्यादा प्यास लगना, बार बार टॉयलेट जाना, जी हाँ बार बार टॉयलेट मीन्स उसको बार बार पेशाब आना, और बहुत सारे सिम्टम्स ऐसे हैं जो डायरेक्टली इंडिकेट करते हैं कि आपको डायबिटीज़ हो चुकी है, आपको शुगर के आप पेशेंट हो चुके हैं। वहीं अब बात आती है किन चीज़ों का हम ध्यान रखें ताकि हम इस बीमारी से, इस प्रॉब्लम से बच पाए। तो सबसे पहले आप अपना लाइफ स्टाइल चेंज कीजिए, आप अपनी डाइट को सही कीजिए, दिन में आप किसी ना किसी टाइम योगा कीजिए। जी हाँ, योगा बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉर्निंग में आप योगा कीजिए, व्यायाम कीजिए, आप स्विमिंग कर सकते हैं, आप साइकिलिंग कर सकते हैं, आप कोई गेम खेल सकते हैं। मीन्स आपको कोई ना कोई सा फिजिकल एक्सरसाइज करनी है जिससे आपकी बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी है वो परफेक्ट तरीके से अपना वर्क करती रहे। सेम एज आपको कुछ चीज़ों का और ज़्यादा ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है अपने पैरों का। जी हाँ, अब मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने जा रहा हूं जो आपको, अगर आप शुगर के पेशेंट हैं तो आपको बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, अगर आपको शुगर है तो आप HbA1c का जांच साल में लगभग 2 बार कराइए। जब भी कभी आप डॉक्टर के पास जाएं तो अपना ब्लड प्रेशर चेक कराइए। अपनी आंखों की जांच आप साल में लगभग 1 या 2 बार ज़रूर कराइए। वहीं जब भी आप कभी डॉक्टर से मिले तो अपनी डायबिटीज़ को चेक कराइए। खाने से पहले अपनी डायबिटीज़ को चेक कीजिए, खाने के बाद आप अपनी डायबिटीज़ को चेक कीजिए। अब तो बहुत इजी हो चुका है, घर के अंदर आप एक जो है ग्लूकोमीटर नाम की एक मशीन आती है, इक्विपमेंट आता है, उससे आप घर बैठे भी अपनी डायबिटीज़ के लेवल को चेक कर सकते हैं। वही स्टूडेंट, आप तला भुना खाना बंद कर दीजिए और आप मीठी चीज़ें, जी हाँ स्वीट्स हो या चॉकलेट्स हुई, उसको खाना बंद कर दीजिए। चावल खाना बंद कर दीजिए, आलू को खाना बंद कर दीजिए, और जो जितने भी फास्ट फूड है उन सब से आप बिल्कुल कंप्लीटली परहेज कर लीजिए, आपको नहीं खाना है। तो इस तरह की सारी चीज़ें आप अपने जो है नियरेस्ट डॉक्टर से मिल सकते हैं, या फिर जो डायबिटीज़ के स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं, डायबिटोलॉजिस्ट होते हैं, आप उनसे मिल सकते हैं, उनसे कंसल्ट कर सकते हैं और अपनी बीमारी के बारे में बता सकते हैं। वो आपको एक डाइट चार्ट देंगे पूरा, और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी डाइट को स्टार्ट कर सकते हैं। एक्चुअली आखिर में सिर्फ आप लोगों से ये कहूँगा कि आपकी जान, आपकी लाइफ बहुत कीमती है, आपके लिए भी कीमती है और आपके अपनों के लिए भी कीमती है। तो भले ही आप अपने लिए अपना ध्यान ना रखें, लेकिन अपने उन चाहने वालों के लिए, जी हाँ अपने उन चाहने वालों के लिए, अपने उन कदरदानों के लिए, अपने उन रिलेटिव्स के लिए, अपने माँ बाप, अपने बच्चे, किसी के भी लिए प्लीज़ आप अपना ध्यान रखिए। अगर आपको डायबिटीज़ है, अपने प्लीज़ बार बार अपना चेक कराइए और अपनी डाइट को प्रॉपर रखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। थैंक यू।